हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हार्मोन्स तथा औषधियों की सूक्ष्म मात्राओं का आकलन करने वाली तकनीक। ए प्रभाजन, बी रेडियो इम्यूनोएसे, सी इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीक। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न में प्रभाजन, रेडियो इम्यूनोएसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये सभी तकनीकी हैं जिनका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। प्रभाजन या कोशिका प्रभाजन। इस विधि में कोशिका के उपांगों को उनके भार तथा विशिष्ट घनत्व अनुसार अपकेंद्रण द्वारा जलीय माध्यम में विगलित किया जाता है। दूसरी विधि देखते हैं, रेडियो इम्यूनोएसे। यह एक अति संवेदनशील परख तकनीक है जिसमें रेडियोधर्मी चिन्हित अणुओं द्वारा पदार्थों की सांद्रता को मापा जाता है। आमतौर पर यह तकनीक प्रतिजन, प्रतिरोधी, हार्मोन्स तथा औषधियों की सूक्ष्म मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के अणुओं को उनके आकार और विद्युत आवेश के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इस तकनीक में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की विद्युतीय क्रिया का मापन कर उनके आवर्धित रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं। आइए विकल्पों को देखते हैं। हार्मोन्स तथा औषधि की सूक्ष्म मात्राओं का आकलन करने वाली तकनीक है। ए प्रभाजन, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अभी हमने देखा प्रभाजन में कोशिका के उपांगों को अलग अलग किया जाता है। बी रेडियो इम्यूनोएसे, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें पदार्थों की सांद्रता को मापा जाता है। सी इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अभी हमने देखा इसमें डीएनए, आरएनए के अणुओं को उनके आकार और विद्युत आवेश के आधार पर अलग अलग किया जाता है, अतः यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इस क्रिया में मस्तिष्क की विद्युतीय क्रियाओं का मापन किया जाता है, अतः यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रेडियो इम्यूनोएसे। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।